हेलो एवरीवन, रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। बेसिकली आज एक गजब के कॉन्सेप्ट को लेकर के आया हूं और इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है और वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट लिया गया है इस क्वेश्चन से। और ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली क्वेश्चन टैग का। मतलब क्वेश्चन टैग का एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके दिमाग को हिला करके रख देगा कि रियल में ऐसा होता क्यों है। बेसिकली हम लोग रटाफिकेशन के हिसाब से काम करते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन आज हम समझेंगे कि एक्चुअल व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ इट। इसके पीछे का रीजन क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, और एक ही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन को बड़े आराम से समझना। क्वेश्चन है समवन हैज फॉरगॉटन हिज स्मार्टफोन और इसका क्वेश्चन टैग करना है। तो हम लोग क्वेश्चन टैग, नियम कहता है, मैं फिर से चर्चा करता हूं कि नियम कहता है कि जब समवन की बात आती है, एनीवन की, नो वन की, इन सारी चीजों की बात आती है, तो इसके पोजीशन को इसका क्वेश्चन टैग बनाते हो। उस केस में दे के साथ जोड़ना। तो सबसे पहले देखो, ये जो दे अपने आप में सिंगुलर है या प्लुरल। आप बोलोगे सर दे अपने आप में प्लुरल है। अगर प्लुरल होगा तो वर्ब कैसा लेगा? आपका जवाब होगा कि सर प्लुरल होगा तो वर्ब भी अपने आप में प्लुरल लेगा और आपका क्वेश्चन टैग इस तरीके से बन करके तैयार हो जाता है। बात आती है कि जब सर आप बात करते हो क्वेश्चन टैग को लेकर के, तो क्वेश्चन टैग के डेफिनेशन में आप कहते हो हमेशा क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन प्लेस्ड एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस टू नो द कंफर्मेशन अप्रूवल और इंटेंशन ऑफ द लिसनर। मतलब लिसनर के कंफर्मेशन को अप्रूव करते हो, अप्रूव करने की बात करते हो, उसके कंफर्मेशन को जानने की कोशिश करते हो, इसलिए उसको सेंटेंस के लास्ट में हम डालते हैं। बड़े आराम से समझिएगा मेरे भाई कि क्वेश्चन टैग रियल में इसका कॉन्सेप्ट क्या बताता है। क्वेश्चन टैग रटाफिकेशन सारे बुक्स डायरेक्टली लिख देता है कि अगर समवन से स्टार्ट हो, एनीवन से स्टार्ट हो, इन सारी चीजों से जो कुछ भी सेंटेंस अगर स्टार्ट होती है, इस केस में इसका क्वेश्चन टैग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमेशा और हमेशा प्लुरल लेंगे। लेकिन बात आती है प्लुरल क्यों? मेरे भाई मेरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करता हूं सिंगुलर सब्जेक्ट को लेकर के, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। सिंगुलर सब्जेक्ट को लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत सम, एनी, नो एंड एवरी को मैं लेता हूं। जरा ध्यान से देखना, सम, एनी, नो, एवरी, इन सारी चीजों के साथ अगर मैं वन को जोड़ता हूं या फिर बॉडी को जोड़ता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, या तो मैं वन को जोड़ता हूं या फिर बॉडी को जोड़ता हूं, तो ये सारा का सारा फॉर्मेशन अपने आप में सिंगुलर हो जाता है। अगर सारा फॉर्मेशन सिंगुलर हो गया मेरे भाई, तो इतना तो कंफर्म है कि जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर ही आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। इस केस में इसका जो हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं, तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए यहां तो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं, हम लोग प्लुरल हेल्पिंग वर्ब और प्लस दे का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल पैदा होती है कि भैया आप तो हमेशा बोलते हो कि क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसको शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, यानी जो हेल्पिंग वर्ब यहां वही हेल्पिंग वर्ब यहां होनी चाहिए। लेकिन सवाल पैदा होती है कि ऐसा नहीं होता है कॉन्सेप्ट में। लेकिन हम लोगों को यह समझना है कि ऐसा क्यों नहीं होता है। मेरे भाई जरा ध्यान से देखिएगा, अगर इसके साथ आपको जुड़ा हुआ मिलता है थिंग, जरा ध्यान से देखिएगा, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, और ऊपर वाला में हो जाएगा समवन, एनीवन, नो वन एंड एवरीवन। मेरे बात को आराम से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जब समथिंग की बात होती है तो यह भी अपने आप में सिंगुलर हो गया, सिंगुलर होने की वजह से वर्ब भी सिंगुलर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो कैसा करेंगे। तो हम लोग जानते हैं ये जो थिंग है ये बेसिकली किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ऑब्जेक्ट के लिए जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं वो अपने आप में इट होता है। मेरे भाई अगर इट होगा तो इट अपने आप में सिंगुलर है, तो इसके लिए जो सब्जेक्ट आएगा वो भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि रियल में ऐसा क्यों होता है। हम लोग जानते हैं कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन, हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी हम क्वेश्चन टैग की बात करते हैं तो क्वेश्चन टैग को समझने के लिए या क्वेश्चन टैग को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए तीन चीज काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला है कि हम लोग जो टेंस का इस्तेमाल करेंगे वो टेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए। दूसरा है कि केवल और केवल हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, और तीसरा है कि हम लोग जब क्वेश्चन टैग करेंगे उस केस में हम लोग कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। अब हम लोग जानते हैं कि देखो यहां हेल्पिंग वर्ब जो है वही हेल्पिंग वर्ब यहां आना चाहिए। अरे भैया क्यों? क्योंकि सेम टेंस होना चाहिए। अच्छा रुकना, ज्यादा टेंशन मत लो। लेकिन बात आती है कि जब सब्जेक्ट ही अपने आप में सिंगुलर है तो फिर वहां सब्जेक्ट को आप प्लुरल क्यों कर रहे हैं प्रोनाउन के रूप में? सवाल थोड़ा सा लॉजिकल है, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। एक मैं दो चार पांच दिन पहले की मैं घटना सुना रहा हूं। मैं अपने घर पे एक छोटा मोटा पार्टी किया था। इसमें आप लोगों को इन्वाइट नहीं किया गया था। एक छोटा मोटा पार्टी था जिसमें 10, 15, 20 लोग आए थे। इसमें बहुत अजीज लोग को भी मैंने इन्वाइट नहीं किया था।
तो 10-15 लोग आए थे, मैंने छोटा मोटा पार्टी किया। आज सारे लोग फंक्शन में आए, सारे लोग खाना पीना खा करके एकदम आराम से मस्त होकर के चले गए। ठीक है, जैसे ही मैं अपने बेडरूम में गया और वहाँ पे मैंने एक मोबाइल पाया, एक स्मार्टफोन पाया। उस स्मार्टफोन पाया तो मैं अपने पापा से पूछा कि पापा ये स्मार्टफोन आपका है, क्योंकि वैसा ही सेम मेरे पापा के पास भी है। तो पापा ने बोला नहीं, ये तो मेरा नहीं है। ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट बोला नहीं, ये मेरा नहीं है। अब मेरे दिमाग में हलचल पैदा हो गई कि ये स्मार्टफोन है किसका, ये स्मार्टफोन है किसका। और दुर्भाग्य है इस बात का कि वो जो स्मार्टफोन था वो भी अपने आप में स्विच ऑफ हुआ था, जिसका चार्जर मेरे पास था नहीं। लेकिन ज़रा ध्यान से समझिएगा, अब सवाल पैदा होती है कि वो स्मार्टफोन किसका है। तो एक बात बताइएगा, जो स्मार्टफोन मेरे बेडरूम में है वो स्मार्टफोन किसका है, इस बात का कंफर्मेशन मैं किससे लूंगा। तो आपका जवाब होगा कि सर इस बात का कंफर्मेशन आप उन लोगों से लोगे, उन लोगों से लोगे जो कि आपके यहाँ पर आया था। आपके यहाँ पर जो भी लोग आया था उन सारे से आप इसका इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन अप्रूवल लोगे। मेरे बात को बड़े आराम से समझने की कोशिश कीजिए भैया, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रियल में ऐसा क्या है। जरा ध्यान से देखना, बात ये आती है कि सर रियल में मैं कैसे पता करूं कि स्मार्टफोन किसका था। तो आपका जवाब होगा कि सर हम जो कंफर्मेशन करेंगे या फिर हम जो क्वेश्चन करने का काम करेंगे, हम पता करेंगे कि स्मार्टफोन किसका है। तो उस केस में हम कंफर्मेशन अप्रूवल लेने के लिए हम जितने इंसान मेरे पार्टी में आए थे उन सारे के सारे इंसान से मेरे को कंफर्म करना होगा कि या क्या आपका स्मार्टफोन है, क्या आपका स्मार्टफोन है, क्या आपका 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 है। मेरे कहने का मतलब ये हो रहा है कि जितने लोग वहां पे आए थे मैं कंफर्म हर एक इंसान से हो रहा हूं। और जब कंफर्म हर एक इंसान से हो रहा हूं, इसका मतलब मैं जितना इंसान आया है सिंगुलर है या प्लुरल। आप बोलोगे सर प्लुरल है। अगर जितना इंसान आया है सबका सब प्लुरल है, तो मेरे कहने का मतलब यह हो रहा है कि जब मैं कंफर्मेशन अप्रूवल कर रहा हूं उस केस में मैं प्लुरल के साथ कर रहा हूं, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो प्लुरल आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होगी। किसी ने अपना स्मार्टफोन भूल गया, अब किसने भूला इस बात का कंफर्मेशन तो मैं सबसे लूंगा ना, एक एक करके सबसे लूंगा। और जब सबसे लूंगा इसका मतलब सिंगुलर या प्लुरल। आप बोलोगे प्लुरल, और प्लुरल के लिए हम दे का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट ही प्लुरल हो जाए, मेरी बात को समझना, अगर आपका सब्जेक्ट ही प्लुरल हो जाए इसका मतलब वर्ब कैसा, आप बोलोगे प्लुरल लेगा। दूसरी बात, हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए अगर सेंटेंस एफर्मेटिव में रहेगा तो जो क्वेश्चन को टैग किया जाएगा वो अपने आप में निगेटिव होगा, और जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले यहां देखिए, समवन हैज फॉरगॉटन हिज फोन, हिज स्मार्टफोन, हैवंट दे। अरे भैया ये अपने आप में पूरा का पूरा सेंटेंस पॉजिटिव है, इसलिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां हैज ना होकर के हैव क्यों हुआ है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसलिए हुआ है मेरे भाई क्योंकि मैं कंफर्म जो हो रहा हूं वो एक एक करके सबसे हो रहा हूं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। काफ़ी लॉजिकल है, रियल में इसका ऑथेंटिक प्रूफ शायद ही कोई दे पाता है, इसलिए मैं कोशिश किया हूं एक एक चीज़ को आपके दिल में उतारने की। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय।